किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फेमस कोटेशन है कि एक चालाक आदमी मसाइल को हल करता है जबकि एक अक्लमंद आदमी उन्हें अवॉइड करता है। तो अगर कुछ गलत लोग आपके आसपास हैं, आपकी जिंदगी में हैं, तो उनका मुकाबला करने की बजाय, उनसे टकराने की बजाय समझदारी का सबूत ये होगा कि आप उन्हें अवॉइड करें। तो किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए, किस तरह के लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम 9 ऐसे लोगों की बात करेंगे। पहली तरह के लोग हैं कंप्लेनर्स। बाज लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताएंगे, लोगों की, चीजों की, हालात की शिकायत ही करते रहेंगे। पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच उनको छूकर भी नहीं गुजरी होगी। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट वाले होंगे। अपनी जिंदगी में आने वाले मसाइल को हल करने की बजाय ये उनका वावेला करते ही नजर आएंगे। ऐसे लोगों को अवॉइड करें। दूसरी तरह के लोग हैं कैंसलर्स। ये काम नहीं हो सकता, इसका कोई स्कोप नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है ये, छोड़ो यार ये भी कोई काम है। कोई कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, कितनी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो, आप इनसे डिस्कस कर लें, ये आपको डिस्करेज करेंगे, उस काम को फजूल करार दे देंगे, उसकी खामियां आपको गिनवाएंगे। ये कैंसलर्स होते हैं, उनका अपना कोई तजर्बा नहीं होगा। ऐसे लोग जिंदगी में ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। क्राई बेबीज, रोंदू लोग। ऐसे लोग आपको हर वक्त रोते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इनको मिलकर लगेगा कि दुनिया में इनसे बड़ा मजलूम कोई नहीं और दुनिया एक इंतहाई फजूल जगह है रहने के लिए। असल में खराबी इनके अपने अंदर होती है। इनके साथ पहले कभी कोई ज्यादती हुई होगी, ये डिस्टर्ब हो चुके होंगे। अब ये ढूंढते हैं कि किसी को इल्जाम दें। इल्जाम देना, मजलूम बनना इनकी आदत बन जाती है। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाएंगे, आपकी हमदर्दियां समेटेंगे, आपका वक्त जाया करेंगे। इनको अवॉइड करें। अगली तरह के लोग हैं क्रिटिक्स। ऐसे लोग चीजों को, आपको हमेशा तनकीदी नजरों से देखेंगे, हर वक्त लोगों को जज करते रहेंगे, खामियां ढूंढते रहेंगे। अगर आप इनसे कहेंगे कि यार देखो मैंने नया कोट लिया है, ये जवाब देंगे थोड़ा छोटा नहीं है आपको, को फिटिंग में लग रहा है। मुस्बत तनकीद अच्छी होती है, लेकिन बिला वजह और हर वक्त की तनकीद बराए तनकीद, दूसरों के सामने की गई तनकीद डिमोटिवेट करती है, इस्लाह नहीं नुकसान करती है। कमांडर्स, ये बड़े खुद पसंद होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। ये अपनी बात, अपनी राय को बड़ी अहमियत देते हैं। बाज लोग होते हैं ना जो कहते हैं मुझे सब पता है, हालांकि पता उनको किसी चीज का नहीं होता। ये हर मामले में अपनी राय ठोंसने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूं क्या करना है, मुझे पता है इसका क्या सलूशन है, छोड़ो यार मेरी बात सुनो। बिला वजह ही ये दूसरों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अपने मुंह से ही अपनी तारीफें करते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कंपीटिटर्स, ये जेलस लोग होते हैं, हसद करते हैं, खामखा की मुकाबलेबाजी, इनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप इनसे अपनी कोई अचीवमेंट, कोई कामयाबी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे आपकी कामयाबी हजम ही नहीं होगी। ये आपको नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, अगले को क्यों मिल गया। लेजी लोगों से हमेशा बच कर रहें। अगर आपका कोई दोस्त सुस्त है तो वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। वो ना तो खुद कुछ करेगा और आपको भी रोक कर रखेगा। आपके हर प्लान को, हर इनिशिएटिव को बर्बाद कर देगा। ये आपको काम ना करने के नए नए बहाने बताएंगे, इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें। मैनिपुलेटर्स, आप इनको सेल्फिश भी कह सकते हैं। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। इनको आपकी दुखती रगों का पता होता है, आपकी कमजोरियों का पता होता है, और फिर ये उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए।
अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं जैसे आपके दोस्त हों, दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये दोस्त होते नहीं। टेम्परामेंटल, इनको आप शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्सीले भी कह सकते हैं। जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाने वाले, बदजुबानी इनकी आदत होती है। चिड़चिड़े, बदअखलाक होते हैं, जब भी बात करेंगे उल्टा ही बोलेंगे। इनसे तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें, इनको अवॉइड करें। तो दोस्तों, इस लिस्ट में किस तरह के लोगों से आपका सामना हो चुका है, और आपकी नज़र में अगर और कोई टाइप है जिसको अवॉइड करना चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।